राधे राधे, जय श्री श्याम। तो भी आज का टॉपिक है बुरे समय के ऊपर। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि भी हमारा समय खराब चल रहा है, हम जो कुछ करते हैं वही उल्टा हो जाता है। मतलब कोई सहारा नहीं दिखता, हर काम गलत होता है, जैसे हर बात हमारे साथ गलत हो रही हो। लगता है जैसे सारी मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा इंसान की ज़िंदगी में? जब कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसा क्यों लगता है कि सारी परेशानी आ गई, सारे दुख एक साथ आ गए? ऐसा क्यों होता है? और फिर ऐसे समय में इंसान को लगता है कि भी कोई भी साथ देने वाला नहीं है। खुद को अकेला महसूस करने लगता है, खुद को हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करता है और हिम्मत ही हार कर बैठ जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी पर नहाने के लिए आए और वो गुरुजी नदी के पास जो पेड़ था उसके नीचे बैठ गए और शिष्य भी उसके पास बैठ गए। सुबह से मतलब दोपहर हो गई, वो शिष्य वहीं गुरुजी के पास बैठे रहे। फिर एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, हम तो यहाँ पर नहाने आए थे नदी पर और सुबह से दोपहर हो गई है, हम कब नहाएंगे? तो गुरुजी ने उस शिष्य से बोला कि जब इस नदी की लहरें शांत हो जाएंगी, जब ये नदी ठहर जाएगी, तब हम इसमें स्नान करेंगे। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, ये नदी नहीं ठहरेगी, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी लहरों के साथ, ये नहीं ठहरेगी। फिर हम कब नहाएंगे? जब ये ठहर ही नहीं सकती तो हम नहाएंगे कब? तब गुरुजी ने उसको बोला कि ये नदी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। गुरुजी ने बताया कि जिंदगी में भी ऐसे ही दुखों और सुखों की लहर चलती रहती है, और जैसे ही हमें लहरों की तरह ये सोचेंगे कि भी ये शांत हो तब नहाएंगे, तो हम लाइफ में भी अगर ये सोचेंगे कि जब हमारे दुख खत्म होंगे, हम जब कुछ का अच्छा काम करेंगे, कुछ अलग सोचेंगे, तो ये दुख कभी ख़त्म नहीं होते। ये लहर है, ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है। कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे। और ऐसे अगर हम सोचेंगे भी दुख जाके जब सुख आएगा तब हम करेंगे, तो ऐसा सोचने पर हम अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी नया काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का दस्तूर है। हमें इन्हीं दुख की लहरों के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है, हमें अपने सुख खोजने होते हैं और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब गुरुजी बताते हैं कि जब लाइट का आविष्कार किया था, जब बल्ब बनाया था, तो जो थॉमस थे वो उसने 10 बार मतलब विफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसने फिर भी ये बात बोली थी कि मुझे 10 बार असफलता मिलने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसने ये बताया कि उसने ये सीखा है कि ये कुछ करने से हम बल्ब नहीं बना सकते। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप असफल हो गए। आप जब असफल होते हैं तो उससे भी आपको कुछ सीखना चाहिए। कभी हमें अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। जब हमारे साथ बुरा समय होता है, जब हमारे साथ दुख होते हैं, तो ये बुरा समय भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें अपने पराये की पहचान कराता है, ये अच्छे बुरे के बारे में सिखाता है, ये रिश्तों के बारे में सिखाता है, कौन अपना है कौन पराया है। ये सिर्फ बुरा समय ही सिखाता है। अच्छा समय अगर हमारे पास रहेगा तो हमें इस बात का पता नहीं लगता कि कौन अपना है कौन पराया है। पर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मुसीबत आती है, जब हम असफल हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर हार जाते हैं और हम चीज़ छोड़ देते हैं। हम उस चीज़ को आगे ट्राई नहीं करते कि भी हम आगे अगर अब की बार करेंगे तो हम इसमें सफल होंगे। नहीं, हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं और हम रुक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। जब हम हार मान लेते हैं तो हमारा जीवन वही रुक जाता है और हमारे जीवन में दुख ही दुख होते हैं, क्योंकि हमने हार माननी सीखी है। लेकिन हमें हार लाइफ में कभी भी नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में जितना बुरा टाइम होता है उतना ही हमें सीखने को मिलता है, लेकिन हमें उसमें क्या सीखना है ये हम खुद तय करते हैं। जब हम हार नहीं मानते तो हम बैठकर सोचते हैं कि हमने अब की बार जब हम असफल हुए थे तो हमने ये चीज़ सीखी है। जैसे हर कोई सीखता है, लेकिन जब हम दिमाग नहीं लड़ाते ना, बस हम ये सोचते हैं हम तो हार गए, तो हार ही जाता है। उसकी लाइफ में कभी सुख नहीं आता। बुरे समय में हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जब कोई बुरे समय में सीख जाता है तो वो कभी हार नहीं मानता। बुरा समय ही होता है जो हमें अपनों से मिलाता है,
ज़रूरी नहीं होता कि हर रिश्ते खून से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन वो इतना कुछ अब उसमें अपनापन होता है, वो इतने अपने होते हैं कि हमारे सुख दुख में वही काम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा सगा है, जो खून का रिश्ता, वही हमारे काम आए। खून का रिश्ता हमेशा दगा करता है, और जो दूसरा रिश्ता होता है, जो यारी दोस्ती का जो वैसा रिश्ता मिलता है, वो बहुत सच्चा मिल जाता है कई बार। ये ज़रूरी नहीं है कि हर खून का रिश्ता दगा करे, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें उस रिश्ते को परखना पड़ता है। अगर हम सुखी हैं तो हमें पता नहीं लगा, क्योंकि लोग हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तभी पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसलिए बुरे समय में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक जब हमारे पास बुरा समय आता है ना, तो हमें मतलब किसी को तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बुरा है, और हो सकता है वो अगला इंसान जो हमारे बारे में कह रहा है वो कुछ सही बोल रहा हो, उसके बोलने जो बात बता रहा है उससे कुछ रास्ता निकलता हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान मीठा बोले वही अपना होता है। मीठा बोलने वाले अपने नहीं होते। जो कड़वा बोलता है, जो सच बोलता है, वो हमें कड़वा लगता है, वही हमें असली राह दिखाते हैं। मुसीबतों से हमें वही इंसान निकालता है जो हमें सच की राह दिखाता है। मीठा बोलने वाले अक्सर लोग हमें दलदल में फंसाते हैं, और जब निकलने के लिए उनसे हम हेल्प मांगते हैं तो वो लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं। ये होता है अपना और पराया, ये होती है परख। तब गुरुजी ने शिष्यों को ये बताया कि ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है हमारी, ये लहर नहीं है। जैसे ये लहर नहीं ठहर सकती, वैसे ही ज़िंदगी में दुख सुख नहीं ठहर सकते। हमें इन्हीं दुख सुख के बीच में अपनी लाइफ को चलाना होता है। हमें अपना बैलेंस बनाकर चलना होता है कि अब आज दुख है तो दुख भी लेने हैं, लेकिन कल सुख है तो सुख भी हमने एक्सेप्ट करना है, और सुख है तो दुख भी हमें झेलना पड़ेगा। ये कभी नहीं होता कि एक इंसान की ज़िंदगी में पूरी उम्र सुख होता है, हर एक की दुख होता है। नहीं, दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें उसका बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है कि अब सुख है या दुख है। कभी ऐसा होता है ना, कई बार जो दुख में हमें मतलब लोग परेशानी में अकेला छोड़ देते हैं, हमारा साथ नहीं देते, और जब सुख होता है तो हम उन लोगों को गले लगा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये हमारी मुसीबत में काम नहीं आया था, आज सुख में अगर हमारे साथ खड़ा है तो आज भी हमें किसी मुसीबत में डालेगा। हम ये नहीं सोचते। वो ज़रूरी नहीं होता जो हमें दिखता है वही सच है, नहीं, सच वो है जब हम परखते हैं उस चीज़ को। हमें परखना पड़ता है। बुरे समय में हमें तो धैर्य रखना होता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उन बातों को सुनकर उन बातों को सोचना पड़ता है कि ये बात उसने कैसे बोली, हो सकता है कहीं से हमारा रास्ता निकल जाए। बुरे समय को संयम से निकालना पड़ता है, और जो ये बात सीख जाता है ना, वो कभी बुरे समय से हारता नहीं, वो बुरे समय को हरा कर आगे निकलता है। हमें बुरे समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सोच समझ कर चलना पड़ता है कि बुरा समय जल्दी निकल जाए। और जब हम परमात्मा के साथ होते हैं, जब परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर होता है ना, जब हम भगवान का हाथ जब सिर पे ऊपर होता है ना, तो बुरा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, और ऊपर वाले का हमें हाथ मिलता है वहाँ से निकालने के लिए। हम उसकी उंगली पकड़कर हम निकल जाते हैं बुरे समय से। तो बुरे समय में कभी भी हार मत मानो।